कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे वो नीली स्याही वाला पेन। भोपाल में एक छोटा सा सेकंड हैंड बुक स्टोर था। कॉलेज से लौटते हुए मैं अक्सर वहाँ जाती थी। पुराने उपन्यास, डायरियाँ, पुरानी इंक पॉट्स। एक दिन मैंने देखा एक खूबसूरत मगर पुराना पेन, पीतल के ढक्कन वाला और नीली स्याही से भरा हुआ। दुकानदार बोला, इसे मत लेना बेटी, ये लौट कर आता है। मैं हंसी और उसे खरीद लिया। उस रात जब पहली बार मैंने उससे डायरी में लिखा, आज बहुत थकी हूँ लेकिन ठीक हूँ, लेकिन पन्ने पर उभरा। आज फिर वो दिखा, खिड़की के बाहर खड़ा था। मैं चौंकी, मैंने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। पेन से स्याही नहीं, जैसे किसी की बात टपक रही थी। अगली रात फिर से कुछ अजीब। मैंने लिखा, कल इंटरव्यू है, प्रिपरेशन करनी है, पर डायरी में लिखा था, मत जा, आज उसका जन्मदिन है, वो तुम्हें खोजेगा। मैं डरने लगी थी। मेरे हाथों से जबरन कुछ लिखवाया जा रहा था। एक रात मेरी नींद खुली, हाथ में वही पेन और डायरी खुली। लिखा था, तू उसकी है, तू उसकी ही रहेगी। पेन की स्याही अब नीली नहीं, काली हो चुकी थी और कमरे में अजीब सी महक, जैसे गीली मिट्टी में सड़ता हुआ कुछ। मैंने अगली सुबह वो पेन और डायरी छत से फेंक दी। मैंने वो पेन जला भी दिया। लेकिन अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने लगी, मेरी किताबों में वही पेन रखा था। उस दिन डायरी में खुद ब खुद लिखा जाने लगा, आज 3:15 पे वो तुझे देखेगा सामने वाले गेट से और तुझे पहचान लेगा, फिर वापसी नहीं होगी। और सच में ठीक 315 पर एक लड़का गेट से मुझे घूरता दिखा। वही चेहरा जो कभी मैंने सपने में देखा था। उसने मुस्कुराया जैसे मुझे पहले से जानता हो। मैं दौड़ी, पीछे मुड़कर देखा, वो गायब था। अब रोज रात वो पेन अपने आप कुछ न कुछ लिखता है। और आखिरी बार जब मैंने देखा, उसने लिखा था, अब तेरा नंबर है, अब तू खुद को लिख नहीं पाएगी, मैं तुझे लिखूंगा। क्या तुम भी कभी कुछ ऐसा पेन लेकर आए हो जो तुम्हारे हाथ से नहीं, किसी और की आत्मा से लिखता हो? कमेंट में बताओ। और ऐसे ही डरावने सच